किस तरह की बात हुआ करती पहले आपस में, दूसरे के बीच में मिलने से पहले? मिलने से मतलब ऐसे खाना खा लिया, वो कर लिया। अच्छा अच्छा, हाँ जी। मतलब कति राज्य रखा करती राज्य रखा करती, तो मतलब उससे मतलब बात ऐसे पता चला कि भाई आदमी नू का उसने मुझे फंसा लिया के भाई तू कोई दूध पीता बच्चा था कि उसने किधर को फंसा लिया। अभी मनु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा के हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। भाई हाल फिलहाल में झज्जर में बैठा हूँ और मेरे साथ एक यो भाई एक ये माता जी बैठी है। बेरा ने इस दुनिया में हो के रहा है, किसी किसी मामले से हम यहाँ हैं। कोई महिलाओं से दुखी है, कोई महिला पुरुषों से दुखी है, कोई किसी के ऊपर में केस लगवा रहा है, कोई नू का इसने झूठा लगा दिया, इसने सच्चा लगा दिया। दुनिया बहुत दुखी है। कोई पुलिस के ऊपर इल्ज़ाम लगाओ है, कोई पुलिस नून के ऊपर इल्ज़ाम लगाओ, सिस्टम समझ में नहीं आ रहा। ऐसा ही एक मामला इस भाई का हमारे सामने आया है। इस भाई ने भी एक ऐसा मामला सामने लाकर खड़ा कर दिया कि एक महिला ने यो ऐसा ही तरीका बताया होगा मेरे हिसाब से। राम राम भाई। राम राम भैया। माता जी राम राम। राम राम। क्या नाम भाई? विनय कुमार। विनय केरोड़ा है। मैं ओला पार्टी चलाता था और वो चलाती थी, और मैंने नया फ़ोन लिया था और उससे बातचीत होने लग गई थी। क्या चला करते आप? ओला पार्टी ओला पार्टी क्या हो भाई? ऐप होती है, जैसे कि इंस्टाग्राम फेसबुक दोबारा से। अच्छा, ओला पार्टी कोई ऐप है जिसमें जैसे इंस्टाग्राम है उस तरीके से एक दूसरे से संपर्क हो सका है, तो इस तरह संपर्क हो गया। हाँ जी। अच्छा, कौन है वो? उसका नाम है कलविंदर कौर। कलविंदर कौर। हाँ जी। अच्छा, पंजाब की है? पंजाब की है सर वो। अच्छा। और मतलब उसने उससे बात करने लग गया है हमें, फिर उसने मतलब आस्ते आस्ते मतलब फंसा लिया मेरे को। देखिए, हर आदमी, माता जी बुरा ना मानियो, मेरा काम है, हर आदमी नू का उसने मुझे फंसा लिया के भाई तू कोई दूध पीता बच्चा था कि उसने किधर को फंसा लिया। मतलब बात करते थे, ठीक है, और उससे मतलब बात करते करते मतलब उसने मतलब दासा दे दिया कि भाई नौकरी लगवा दूंगी, वो करवा दूंगी, और मतलब मेरे को डरा दिया उसने। तो मैं उसने नौकरी लगवाने तो डर गया। अच्छा, राजी होना चाहिए था। फिर मतलब उसने बोला कि भाई मेरे को मतलब उसने बोला कि वो मतलब नंबर दे दे तेरा नंबर। मैंने उसको नंबर दे दिया, तो उसने 15 दिन के बाद मिलना शुरू करा था। बोले 15 दिन के बाद मिलूंगी। तो तो कहाँ मिले पहली बार? पहली बार मिले थे रेवाड़ी होटल में। किस तरह की बात हुआ करती पहले आपस में, एक दूसरे के बीच में मिलने से पहले? मिलने से मतलब ऐसे खाना खा लिया, वो कर लिया। अच्छा अच्छा, मतलब कति राज्य रखा करती? राज्य रखा करती, तो मतलब उससे मतलब बात ऐसे पता चला कि भाई वीडियो कॉल हुई थी पहले? बाद में हुई थी वीडियो कॉल। मतलब पहले पहले वैसे ऑडियो कॉल पे बात होती थी। वीडियो कॉल कब हुई थी? उसके मतलब नंबर देने के बाद हुई थी, 4-5 दिन के बाद हुई थी। आपने उसको देख लिया था? हाँ, मैंने उसको देख लिया आपको था। पसंद आ गई थी? पसंद आ गई। अच्छा, उसके बाद आप उसको होटल में लेके गए रिवाड़ी? होटल में लेके गए थे रेवाड़ी। वहाँ शारीरिक संबंध हुए? सारी संबंध हुए हैं जी। अच्छा, तो सब कुछ ये राजी खुशी हुआ था? अरे ये सारा चीज़ राजी खुशी हुआ था जी। ब्याह करने की कहो थी आपसे? मेरे से ब्याह करने के लिए कह रही थी वो। फिर आपने कराया क्यों नहीं? मैंने नहीं करा। उसकी उम्र कितनी साल की, तो मैं कितना साल का था। पहले होटल में ले गया जब नहीं दिखी वो उम्र? जी, वो उसने फंसाना शुरू कर दिया था मतलब। नहीं तने आई जब तो देख ली होगी। आए थे जब देख लिया था। फिर वो बोले कि तुम मेरे बेटे समान है। बेटे समान को होटल में ले जाओ और गलत काम करो। हाँ जी। वो मतलब ऐसी ये उसका उस लेडीज का ये धंधाड़े काम था जी। अच्छा, फिर आप चलो ठीक है, आप उसको होटल में ले गए, सब कुछ हो गया, उसके बाद उसने आपको ब्लैकमेल करना शुरू कराया? हाँ जी। क्या बोले मेरे गले ब्याह कर? मेरे साथ ब्याह कर लेने तो मैं तेरे को 3 क्षेत्र में फंसा दूंगी। अच्छा, फिर आपने क्या कहा? मैंने कहा जी ठीक है। फिर उसने पैसे मांगने शुरू कर दिए। नहीं, मैंने आपने ब्याह की भी यहाँ भर ली? हाँ जी। फिर मैं डर गया था जी। अच्छा, ब्याह की यहाँ भरने के बाद में उन्होंने पैसे कब मांगे? उसके मतलब 4-5 दिन के बाद मांगने शुरू कर दिया ये था। सबूत आपके पास? मेरे पास स्क्रीन शॉट है जो आपने उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हाँ करे जी। हैं? अच्छा, फिर आपने उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर, ये तो हनी ट्रैप वाला मामला बन गया। हाँ जी। हनी ट्रैप का बन गया है? हाँ जी। तो आपने उसकी दरखास्त क्यों नहीं दी? जब मैं डर गया था, मतलब ये कर दे वो कर दे, मतलब मेरे 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 पास सर के ऊपर पानी से चला गया जब मेरी बुआ को मैंने बताया था। मतलब बुआ जी ऐसी ऐसी बात हो रही है। अच्छा, तो अब आपके ऊपर केस लगवाया? हाँ, मेरे पे केस लगवाया। कब लगवाया? मैं बताऊंगी सारी बातें। आंटी जी बताऊंगे, आप साइड चेंज करो हम जी जून थोड़ी सी और बुरा ना आंटी जी। 14 जून में दी।
नमस्ते आंटी जी। नमस्ते भाई। हाँ ये बताओ कि आपने आप तो इसने कद बताइए आगे पहले मेरे मेरे जी 14 जून ने बेरा पाटे पहले तो जी हमारा घर ना आई एक दिन बोली हमारे बच्चे के साथ नौकरी लगवाएंगे मेरे को रिकॉर्डिंग भेजी इसकी मैं बोली हमने नौकरी की जरूरत को नहीं तू हमारा पीछा छोड़ हमारा छोरा बात नहीं करेगी बोले हमारे बच्चे जैसा है ये हमारे के बच्चे नहीं है देखो मैं तू तुम्हारा छोरा तो बुलाने को उतरो क्या है मेरी खूब लड़ाई हो रही जी रिकॉर्डिंग है मेरे को इस चीज़ की फिर इसने मैं बोली छोरा तू बात नहीं करेगो लेकिन जो उसने इस जासा फंसाया उसने ये छोरा डरा धमका के सोच लो आको तैयो बना दी उसने घराना का किस्सा बात नहीं क्लियर करी 14 जून ने मेरे द्वारा मैसेज आया भाई का बोले एक लेडीज ने बोले फोन आयो है थाना में रेवाड़ी थाना मॉडल टाउन में FIR वो कर रही है मुकदमा खातर मैडम को फ़ोन आयो है बालमंती मैडम थी जी उस टाइम पर हम गया जी रात में 8 बजे इसने भी ले गया क्यों 2 घंटा बिठा लिया जी उन्हें रात में डरा दिया बोले के तो इसने वो करो या शादी करने की कह है के तो इसके गल शादी करो नहीं जा भीतर जागा देखो जी सारा डर गया उस टाइम पे हमने 70,000 रुपया हमारा गांव का सरपंच ताए दे की बोला या एक पेटी मांगे है मैं भाई मारोगे तो को एक पेटी कितनी लाऊं रात में तो 1 लाख मांगे थे। हाँ जी फिर मैं 60-70,000 रुपया था जी कितना अकाउंट में थी मैंने काटा है जी रात में 11 बजे रिवाड़ी थाना में थी तो हमने उसकी दे दिया हमारा गाँव वाला सरपंच थी तो उनने राजीनामा का साइन बनवा दिया रात में उनने वकील बुलाई है 10-10:30 बजे पुलिस वाला की जानकार वकील थी जी वो आके बोलिया मैडम कागज बनवा देगी तो उस वकील ने भी मार 35,000 रुपया ले लिया जी 1-2 कागजा का जबरदस्ती डरा धमका के कागज बनवाया गया कौन सा कागज? रिलेशनशिप का रिलेशनशिप का कार्ड बनवाया उस महिला के साथ। हाँ। कुलविंदर कौर के साथ। हाँ जी जबरदस्ती बनवाया गया जी वकील और पुलिस वाला की मिली भगत थी जी पैसा लेके। क्या हुआ फिर उसने मैडम ने जी मैं बोली भाई तू घर न चाल तू बाज ले तू राती तन बोलियो कि मैं होना था वो उस मैडम ने जी 3 दिन बाद मैं फिर फोन करा बोलिया फिर आ गई तो मैं क्या करूँ आ गई तो जी आप देखो बोलिए 76 का मुकदमा खातर कर रही है मैं बोली मैडम उस दिन तो आपने को थी मेरे को मन मैडम मेरे को रिकॉर्डिंग आ गई जी मन धीरे धीरे सबूत इकट्ठा करना करे वह नहीं ट्रिप का काम करे है मन मैडम की रिकॉर्डिंग भेजोड़ी है ये मेरे फोन में भी है जी मैडम बोली ये तो है ही धंधे वाली फिर मैं बोली जी कुछ कार्रवाई करो क्या करी था जी की मिली भगत है सारा की फिर उस टाइम पे मैडम फिर मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में गिर गई जी मैंने ब्लॉक कर गई पुलिस वाली जी वो चलता गया जी सिस्टम फिर ई भी मेरे कन आया जी 28 सितंबर ने फोन आया थाना में थी आईओ बदली हो रही यही अर्चना साई है उसका फोन आया बोले भाई आपके भतीजे के ऊपर एक लेडीज ने केस मुकदमा दर्ज करा दिया है और आप मेरे से आके मिलो देखो जी मुकदमा दर्ज है तो मिलने का कोई तुक नहीं आया गिरफ्तार करो वो मेरे को बोली मैं वो कोर्ट में थी जी हम स्पेशल गाड़ी करके आया वो मैंने कोर्ट में मिली मैं बोली मैडम जी सबूत पकड़ो उसने 3-4-75 ये लगवाया डी बोली मेरे को मत दिखा कोर्ट में दिखाना इसको उस लड़के को पेश करो तुम बोल कब कर रही है मैं को जी ला देंगा 2-4 दिन रुको तो फिर जी ने मुझको फिर बुलाया मैं बोली जी मैडम कागज बोली कोर्ट में दिखाओ मेरे को नहीं पता फिर जी आखिरी में जी हांड फिर की SP साहब कन गया एक बात मिलन को दिया दूसरी गया फिर एक जना इसका पैसा मांगा था जी पैसा की रिकॉर्डिंग उस लड़का इसका दल्ला है कि मंगत सरदार जी है वो बोले बुआ जी मेरे को पैसे आप विनय की बुआ बोल रहे हो मेरे को हाँ कुछ पैसे लगेंगे समझौता के लिए मैंने कितना लेगो बोले 5 लाख है वो रिकॉर्डिंग हाँ जी सुनाइयो विनय की बुआ बोल रहे हो ना? हाँ कौन भाई? मैं सरदार जी बोल रहा हूँ। सरदार जी। अच्छा हाँ भाई बोल। फोन वान नहीं उठाते आज। भाई जी तो कोई बात को नहीं भाई फोन उठाने में ना 1-2 बार पहले ट्राई करी थी ना उस दिन ही शाम ने मेरे को नहीं एक लेडीज आ रही थी भाई मैं सिलाई का काम करूँ। और क्या समाचार भाई तू ही बता तू ही खबरी लाल है कितने तक आप दे सकते हो आपका होगा बजट पास होगा 20 है तो इतने तक हो जाए अपना तू बता कितना के आप बता दो फिर नहीं तू बता नहीं मतलब मैं तो तुम बता दी मैं तो मेरा तो जो है ना है मैं कितना गुठो टेको तुमने तू मैंने बता मैं किस हिसाब से फिर तुम्हें बताऊं भाई कम बत्ती करना है कि नहीं 5 दे दो 5 लाख और कर दे उड़न कर देंगे तेरी बात हुई है उसकी कुलविंदर से कुलविंदर से नहीं आपको करवाना है तो आप कर देंगे हम
तो थोड़ा और ऊपर नीचे बोलियो कि भाई इतना बेच तो के थोड़ा सा और कर ले, कोई बात नहीं। तो भाई ये इस रिकॉर्डिंग में क्लियर एक मंगत राम जी सरदार है, वो डायरेक्ट ये कह रहा है कि भाई मैं इस मामले को रफा दफा करवा दूंगा, आप मुझे 5 लाख रुपए दे दो बुआ जी, मैं इस मामले को करवा दूंगा, खत्म करवा दूंगा। यही बात है जी? हाँ जी, आप ऊपर नीचे करने की कहो कि मैं कम कर लो। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, उसके बाद फिर आपने दिए पैसे? हमने एसपी का गया जी, हम बोला कि जी इसका एक आदमी पैसे मांग रहा है, तो एसपी साहब बोला कि ये पहले भी ऐसे 2 आदमी और थे हैं, आप इनको पकड़वाओ। उस टाइम पे मैडम अर्चना वहाँ पर थी जी, तो एसपी बोला कि भाई इनको इनके साथ 2-4 आदमी भेज दो और पकड़वा दो। उन पे हम 1 लाख रुपए लेके आए, बोले पहले हमने वो करो भाई, अपनी साइड लो, जहाँ हम पैसा दे इसको नहीं विश्वास में आओ पहले। तो अर्चना मैडम ने जी, हम 3 बजे आके मॉडल टाउन थाना में बैठे, मेरे गांव का था, 5-7 आदमी हम गाड़ी लेके आ रहा था पकड़वाने खातर। 6 बज गया जी, मैडम बोली कि बिना परमिशन में कहाँ से पकड़वाऊँ, तो साहब नहीं है फलान देकर जी। 6 बज गया जी, आखिरी में हाथ जोड़ के चाल पड़ा, क्योंकि मैडम ने कोई बंदा नहीं दिया कि उन फोन और कर दिया आग भाई वे उसकी बुआ रही है, एसपी का मिली है उसकी बुआ। फिर एसपी का दोबारी गया जी, किशन लेके गया, फिर एसपी साहब ने जी रिसीव करके कॉपी दे दी थी, बोले इस मामला की जाँच करो, और हमने सारा कागज डीएसपी जांच अधिकारी को हमने सौंप दिया। रिकॉर्डिंग उसकी रिकॉर्डिंग भी जो धंधे वाली औरत है। यह कि कुलविंदर कौर एक चालाक औरत है जो कि मासूम व शरीफ लड़के शरीफ घर के लड़कों को झूठे मुकदमे में फंसाने का धंधा करती है, बाद में फंसाने के नाम पर उनसे पैसे हटने का काम करती है। तो इसके अलावा आपने मेरे को एक बात बताई थी कि इस महिला ने काफी और लड़कों से पैसे हटे हैं जी। मेरे जी मुकदमा नंबर देखो जी, ये पहले नंबर तो ये है जी 2014 का, इसमें 2 बंदा ही, एक ड्राइवर और एक कंडक्टर। ये देखो जी, लक्ष्मण और पवन, 2 नाम के लड़के हो गए जी, इसमें दोनों के ऊपर केस है? दोनों पर केस है जी, और बाद में समझौता कर लिया पैसे लेकर। ठीक है। और ये है जी 2015 का तिजारा अलवर का, तो इसमें भी लास्ट में देखो जी पैसे लेकर कहा कि ये सारे मुकदमे झूठे, खारिज कर रखा कोर्ट ने ये फैसला इसका। देखो ये आप पढ़ो, देखो। अच्छा, 3 बंदे तो होली ऑलरेडी? 3 हो लिया, चौथा ये है जी सरदार जी, ये 195 नंबर इसकी, और ये इस पे डीएसपी साहब ने इसका खारिज कर दिया। उसके पास 2 ये प्रूफ था जी, उसने ये देखते हुए ये सरदार का नाम कड़ा है? सरदार का ये बेंत। अच्छा, बेंत सिंह। हाँ जी। तो ये भाई 4 मुकदमे तो ये हो गए 376 के, जिन्होंने 2 ब्याह कर रही है जीवा। इन तीनों मुकदमा में अनिल की घरवाली बन रही है, और कहे कि मैंने 2012 में अनिल से शादी करी थी। और अब मेरे भतीजे पर जो केस लगा रही है ना, वो जिसमें आधार कार्ड जोगिंदर का यूज कर रही है, और पत्नी अनिल की है। पत्नी दोनों की है जी, कोई तलाक नहीं हो रहा इसका, कोई कोर्ट में तलाक नहीं है, और दोनों एक पत्नी 2 आधार कार्ड यूज करा, कभी अनिल का लगा दे, कभी जोगिंदर का लगा दे। तो भाई देखिए, मामला आप लोगों की समझ में आ गया। ये जो लड़का है, विनय नाम का लड़का, इसने किसी ऐप के माध्यम से किसी महिला के संपर्क में गया, एक दूसरे के बीच बातचीत हुई, दोस्ती हुई, उसके बाद ये होटल तक पहुंचे, वहाँ शारीरिक संबंध बने। वो इसको खुद तो ये कहती है कि आप मेरे बेटे समान हो। उसके बाद इन दोनों के बीच में सारी बातें हो हैं। सारी बात होने के बाद में उसको इसके ऊपर वो शादी का प्रेशर बना हुआ है, इसको डरा हुआ है, इसने शादी की यहाँ भर ली, क्योंकि उसको शादी तो करनी ही नहीं थी, उसको तो पैसे हटने दे। फिर इसके ऊपर डायरेक्ट 376 लगवाई। उससे पहले स्क्रीन शॉट है, मैं आपको दिखा दूंगा हमारे पास, इससे उन्होंने पैसे लिए भी हैं। कितने लिए भाई? 26,000 रुपये। 26,000 रुपये और खर्चे हो गए होटल में खर्चा और अलग खर्चे हुए वो अलग। उसके अलावा और भी कई सारे थे उन्होंने इस तरह के पहले भी चला रखे हैं। 4 लड़कों के ऊपर पहले भी वो इस तरह की धाराएं केस लगवा चुकी है, और 2 शादियां कर चुकी है, 2 अलग अलग आधार कार्ड यूज करती है। भाई हमारी रेवाड़ी प्रशासन से या हरियाणा की या पंजाब की पुलिस से ये रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के कि इस महिला को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए, और इस तरह की महिलाओं को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये हर तीसरे दिन किसी न किसी युवा को ऐसे बहला के फुसला के शरीफ घर के लड़कों को ब्लैकमेल करती है। इस हिसाब से मेरी हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, और जिनके हाथ में ये केस है, अर्चना मैम या जो भी है, भाई पैसे खाना पीना ये सब बंद करके अरेस्ट करने वाली कार्रवाई शुरू करो। इसको भी कर लो अरेस्ट, और उसको भी कर लो। दूध का दूध, पानी का पानी करो। क्यों माता जी? सही बात है। देखो जी इसकी सुनो, ये धंधे वाले पैसे। वहाँ उसके घर चल रहा है ना, मैं घर लेके जाऊँ, बात बढ़ानी है तो घर चल रहे, खुल्ला बात है, ठीक है। अगर तेरे को घटानी है, जब तू 3 लाख रुपए दे बैठा है, तो घटाने वाली बात ये है, आजा धारवेड़े पार्क में बैठ जाई, ठीक है। 50,000 सुने पहले, 50,000 रुपया दे दी, 15-20 मिनट वेट कर ली, जाऊंगी बाइक पे लड़के को लेके, तेरा चेक ले आऊंगी, वीडियो कटवा के, और चेक तुझे ले आके दे दूंगी। देख मैं हर जुबान पर, मेरी बात सुन, पहले मेरी सुन, हर बात जुबान से मैं जुबान से खरी उतरी हूँ, मैं कभी तेरे से धोखा नहीं करा,
नहीं तो मैंने क्या कहा अभी तेरे को, तू बुला ले, मैं तेरे को ना आ जाऊंगा। बुलाऊंगी नहीं मैं तेरे सामने उसको भी नहीं लेके आऊंगी रात को, क्योंकि तेरे सामने वाकई लड़की भेज रही हूँ। क्योंकि ये लड़कियां भेजने का काम करती है, उनसे पहले लड़कियों को भेजती है, उसके बाद उनके ऊपर सेम ऐसे ही प्रेशर बनाकर रुपये मांगती है। क्यों जी? बिल्कुल सही है जी। इस पे पैसे 50,000 रुपये मांग के वीडियो डिलीट करे, ये वीडियो बनाती है जी, ब्लैकमेल करती है। इसको पता नहीं है इस लड़के को, लेकिन इसको फंसाया गया जी, जानबूझ के फंसाया। अगर एसपी साहब ने तो कहा था कि इसकी जांच करो, और ये देखो जी, मैं 1 महीना से ऊपर हो गया और हम इतना परेशान है। SHO साहब का कल इसकी ससुराल जाके और हमारे जो रिश्तेदार हैं उनको जाके बोले आया कि तुम्हारे शादी करने की क्या जल्दी थी, वो लड़का तो इसमें फंसा। देखो SHO साहब ने ऐसी टूची हरकत नहीं करनी थी। देखो रिश्तेदारी का मामला है, किसी का घर तोड़वाने का हक नहीं आपका है। रिश्तेदारी में है वो? कौन जी? SHO साहब? नहीं तो पता नहीं, उसका इसके ससुर का फोन आया था जी कल मेरे अच्छा, भाई इसकी के पास। ससुराल में फोन कर दिया? खुद जाया जी उनके घर पे, उनके घर पे गया है। मेरे भाई के पास फोन आया, बोले फिर मैं लाइन पे ली, बोले जी के रोड़ा हो गया, SHO साहब हमारे घर ना आया था और ये बात कह के गया हमारे पे। देखो जी, शोभा नहीं दी इस बात को। बिल्कुल। तो भाई जैसे वीडियो तुमने देख ली, टोटल सच्चाई तब समझ गया होगा मामला क्या है। इस मामले में और भी बहुत सारी वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग अपने चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। कुलविंदर कौर नाम की जो ये महिला है, इसकी उम्र लगभग कितनी है? 50 साल के करीब है जी। ये एक 50 वर्षीय महिला है जो युवाओं को अपने झांसे में फंसा के, जो इस पे बेंच पे लगा रखे है ना, इस पे भी इसकी शादी करने खातर करी है। बार बार मैं देखो पढ़ के देखियो। और इसकी क्या कहा कि मेरा एक लड़का जोगिंदर का है और जोगिंदर के साथ मेरा भाई लड़ाई झगड़ा हो कि मैं अलग। 2012 में अनिल से शादी करी है उसने, उसकी एक लड़की है। लेकिन ये झूठ बोल रही थी। 4 बच्चे जोगिंदर के हैं और 1 बच्ची अनिल की है। ये 5 बच्चे, ये सरासर झूठ बोल रही जी इसमें। ये देखो जी, झूठी है जी वो। तो भाई इस तरह की महिला के खिलाफ जल्दी से जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए। वीडियो तुमने देख ली भाई, इस मामले में जो भी नई अपडेट होगी वो हम करेंगे। एसपी साहब से मेरी गुहार है, एक बार प्रशासन के ऊपर अपना प्रेशर बना के इस मामले की निष्पक्षता से जांच करवाई जाइए। सारे भैया ने भाई मेरी हाथ जोड़कर राम राम, जय हिंद, जय हरियाणा, सत्य में हो जाती।